मेरे मोहतरम हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो हुस्न व जमाल अता किया था कि जिसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कल क़मर लैलतल बद्र लम अरा क़ब्लहु वला बादहु वला मिस्लहु, कि क्या पूछते हो कि 14वीं रात का चमकता हुआ चाँद था हुज़ूर का चेहरा। फिर ख़ुद कहते हैं कि नहीं नहीं, हुजूर जैसा न पहले देखा न बाद में देखा। हस्सान इब्ने साबित शायर रसूल पास खड़े थे, वो कहते हैं व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। वो फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, हमने हुजूर जैसा पहले कभी देखा ही नहीं, और देखते भी कैसे, अगर किसी माँ ने जन्म दिया होता तो देखते। खुदा ने हसीना जमीला दा मुँह मोड़ देता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जैसा इस दुनिया में कोई आया ही नहीं। हुजूर के चेहरे का हुस्न तो हुस्न है। हज़रत मैमूना बिन्ते करदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज के मौके से मैं अपने वालिद गिरामी के साथ थी। मेरे वालिद गिरामी को हुजूर से कोई मसला दरियाफ़्त हुआ तो मेरे वालिद हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुए मसला पूछने के लिए। हुजूर नाका पे सवार थे, ऊँटनी पे सवार थे, तो मेरा जी चाहा कि मैं हुजूर के चेहरे को देखूं। मेरे दिल में ख़याल आया कि मैं हुजूर की ज़ियारत करूं, हुजूर के चेहरे को देखूं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं हुजूर के चेहरे को देख सकूं। तो मैंने हुजूर के मुबारक पाँव की मुबारक उंगलियों को देखा, हुजूर के मुबारक कदम की, मुबारक पाँव की मुबारक उंगलियों को देखा। और हज़रत मैमूना बिन्ते करदम क्या फरमाते हैं, फ़मा नसीतु फ़ीमा नसीत तूला इस्वा, और फिर सारी ज़िंदगी हुजूर की वो उन उंगलियों का हुस्न मेरे जहन से निकला ही नहीं। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगली मुबारक जो थी इतनी खूबसूरत थी कि सारी ज़िंदगी मैमूना बिन्ते करदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की उंगली का कसीदा पढ़ा करती थी, हुजूर की उंगली की तारीफ़ बयान करती थी कि कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चाँद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक इतने खूबसूरत थे तो सर का मकाम क्या होगा। तो मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को वो हुस्न दिया, वो जमाल दिया। बल्कि जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन लैलतुल इधियान थी, 14वीं रात का चाँद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था और हुजूर लाल धारीदार चादर ओढ़े इस्तिराहत फरमा रहे थे, आराम फरमा रहे थे। मैं कभी हुजूर को देखता, कभी आसमान के चाँद को देखता, तो मैंने फ़ैसला किया फ़इज़ा हुआ अहसनु इंदी मिनल क़मर, कि आसमान का चाँद नहीं बल्कि मदीने का चाँद ज़्यादा खूबसूरत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को वो हुस्न अता किया, वो जमाल अता किया। इस पर बड़ा खूबसूरत वाक़या इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं। ये मदनी दौर की कहानी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मदीने से सैर करते हुए कुछ दूर बाहर गए, टहलते हुए सैर करते हुए बाहर निकले तो कुछ दूर गए तो क्या देखा कि एक काफ़िले वालों ने पड़ाव किया हुआ है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनके करीब से गुज़रे, उनको देखा तो उनका एक सुर्ख रंग का ऊँट हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पसंद आ गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, काफ़िले वालों से, क्या तुम इस ऊँट को बेचते हो? उनको बेचना था या ना बेचना था, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये ऊँट बेचते हो? तो उन्होंने कहा कि बेचता हूँ। तो कहा कितनी कीमत है? कीमत तय हो गई। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कोई ख़रीदारी की नीयत से बाहर नहीं आया था, बल्कि मैं सैर करता हुआ, टहलता हुआ,
इधर से गुज़र रहा था और तुम्हारा ऊँट मुझे पसंद आ गया, मैं कीमत लेकर नहीं आया हूँ, ऐसा करो कि ये ऊँट तुम मुझे दे दो, मैं अपने शहर मदीने जाकर तुम्हारी कीमत भिजवा दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हुज़ूर सलाम ने ऊँट की नकेल थामी, ऊँट को पकड़कर चल पड़े। जब तक हुजूर जा रहे थे वो टकटकी लगा के हुजूर को तक रहे थे। जब हुजूर आंखों से ओझल हो गए तो वो एक दूसरे से आपस में बात करने लगे कि एक शख्स आया, तुमने उससे उसका नाम भी नहीं पूछा, उसका पता भी नहीं पूछा और इतना कीमती ऊँट उसको यूं ही दे दिया। तो एक कहने लगा, क्या बताऊं यार, जब वो बात करता था उसके लबों से फूल झड़ते थे। इज़ा तकल्लम रूया कन्नूर यखरुजु मिन बैनि सुनायाहु, जब हुजूर बात करते थे तो हुजूर के दांतों से छिन छिन कर नूर की किरणें बरसती थी। दूसरा कहने लगा, यार मैं क्या बताऊं, जब वो मुस्कुराता था, इज़ा दहका यतलालउ फिल जुदर, सामने वाले पहाड़ पे अक्स पड़ता था। एक कहता, यार मैं क्या बताऊं, मैं तो उसकी आंखों ही में खो गया। तो लोग कहने लगे बहरहाल तुम उसके हुस्न में दीवाने हो गए और वो तुमसे तुम्हारा कीमती ऊँट हथिया कर ले गया। जब ये लफ्ज़ बोले ना कि हथिया कर ले गया, तो जो काफिले के सरदार की बीवी थी जो अभी तक खेमे में थी, उसने खेमे का पर्दा सिरकाया और कहा, अना ज़ामिनतुन लिसमनि जमलिकुम ला यग़दिरु बिकुम, कि खबरदार अगर उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला तो अगर वो तुम्हारी कीमत नहीं देने आता तो कीमत मुझसे वसूल ले लेना, कीमत मुझसे वसूल कर लेना। तो काफिले वाले कहते, अच्छा अच्छा तुम उसको जानती हो क्या? वो कहती है, वल्लाह मैं भी नहीं जानती। तो कहा, किस बात पे ज़मानत दे रही हो? कहा कि जब तुम सौदे कर रहे थे ना, जब मुआहदा तय हो रहा था, जब कीमत तय हो रही थी, तो मैंने खेमे की ओट से उस प्यारे का चेहरा देखा था, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वल्लाह वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठ बोल ही नहीं सकता है। इतने में हुज़ूर सलाम के ग़ुलाम आ गए, सहाबा आ गए और कहा कि वो कौन लोग हैं जिनसे मेरे आका ने ऊँट ख़रीदा है? कहा कि हम हैं। कहा कि ये आपकी ज़ियाफ़त के लिए खजूरें हैं और इससे अपनी कीमत वसूल कर लेंगे। कहा कि कीमत बाद में लेंगे, पहले तो हम खुद बिक गए हैं, हमें बतलाओ कि वो प्यारा रहता कहाँ है। सारा काफ़िला उठा, हुजूर के कदमों में आया और इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया। तो हुजूर सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो हुस्न दिया, वो जमाल दिया, वो खूबसूरती अता की कि कायनात में उसकी मिसाल ही नहीं है। आज लोग बात करते थे सादा से लफ्ज़ों में, आम से लफ्ज़ों में, हुजूर हमारे जैसे थे। मेरे दोस्तों, हदीस बतलाती है, ला यजलिसु ज़ुबाब अला जसदी, हुजूर सलाम के जसद अतहर पर कभी मक्खी नहीं बैठी है। हमारे जिस्म पे बैठती है ना, चेहरे पे भी बैठती है, लेकिन ला यजलिसु ज़ुबाब अला जसदी, हुजूर सलाम के जसद अतहर पे कभी कोई मक्खी नहीं बैठी। हुजूर सलाम के पसीने से कस्तूरी से भी अच्छी खुशबू आया करती थी। हुजूर सलाम अगर अपना लुआबे दहन किसी को लगा दें तो ज़ख़म अच्छा हो जाता था, तलवार से कटा हुआ ज़ख़म अच्छा हो जाता था। आँख में ख़राबी है, आँख वापस चली आती थी। तो महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो उन कमालातों से नवाजा था। आज के इस खुतबे में एक बड़ा प्यारा वाक़या, खूबसूरत सा वाक़या रख रहा हूँ, इसको दिल से सुनिएगा और तमन्ना कीजिए कि काश अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको, हमारी औलाद को हुजूर की ऐसी ही मोहब्बत अता फरमा दे, हुजूर का ऐसा ही प्यार अता फरमा दे। मेरे दोस्तों, ये हिजरत का मौका है। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर रहे हैं। रास्ते में एक घर नज़र आता है, एक झोपड़ी नज़र आती है। जो घर बतलाया जाता है वो उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। तो जब रास्ते में घर नज़र आता है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं
कि ए अबू बकर, भूख की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है, ज़रा पता करो ना कि इसके घर में कुछ खाने को है, कुछ पीने को है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसके घर पे हाज़िर हुए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलाम पेश किया और कहा कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हमें कुछ खाने को पेश करो। तो वो जो उम्मे माबद थी उसने कहा कि हम अरब लोग हैं और मेहमान नवाज़ी को हम फ़ख्र समझते हैं, लेकिन इत्तेफाक आज ऐसा है, लौकाना इंदना शैनुमा आवाज़कुमुल क़िरा, कि हमारे घर में कोई चीज़ नहीं है जो हम आपको पेश कर सकें। कहा कि आज इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे घर में कोई शय नहीं है जो हम आपको खाने या पीने के लिए पेश कर सकें। तो हुज़ूर सलाम ने देखा कि एक कोने में लागर सी, कमज़ोर सी बकरी बंधी हुई थी। तो हुज़ूर सलाम ने पूछा, अगर तुम कहो तो इसका दूध दुह ले। तो उम्मे माबद कहती है कि तो इतनी लागर है, कमज़ोर है कि बाकी बकरियों के साथ चरागाह नहीं जा सकी है चरने के लिए। तो हुज़ूर सलाम ने फिर कहा, अगर तुम कहो तो इसका दूध दुह ले। तो उसने कहा कि हमें क्या एतराज़ होगा कि अगर ये बकरी दूध दे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस बकरी के ऊपर अपना दस्ते रहमत, दस्ते नूर, दस्ते फैज़, दस्ते बरकत को फेरा। तो उस बकरी ने जो लागर थी, कमज़ोर थी, बाकी बकरियों के साथ चरागाह ना जा सकी थी, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते रहमत, दस्ते नूर, दस्ते फैज़ को उस बकरी की पुश्त पर फेरा तो उसने अपनी टांगें चौड़ी कर दी और उसकी थन में दूध उतर आया। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम उम्मे माबद से कहते हैं कि लाओ लाओ बर्तन लाओ जल्दी जल्दी। वो अपने घर के बर्तन लाने लगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने मुबारक हाथों से बकरी का दूध दूह रहे हैं। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने मुबारक हाथों से बकरी का दूध दूह रहे हैं। उम्मे माबद के सारे घर के बर्तन दूध से फुल हो गए। सुभान अल्लाह बोले। सारे बर्तन घर के दूध से फुल हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी सैराब होके पिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी सैराब होके पिया। उम्मे माबद ने भी पिया, उम्मे माबद के बच्चों ने भी पिया और बकरी के थन में उससे वैसे ही दूध बकदरे मौजूद था। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम जाने लगे, बरकत की दुआ दी और वापस चले गए। जब शाम को उसका शौहर घर आया तो उसने अपनी झोपड़ी पर नूर बरसते हुए देखा, घर में उजाले देखे। तो वो आके कहता है अपनी बीवी से कि आज घर में उजाले कैसे हैं, आज घर में रोशनी कैसी है। तो वो कहती है कि आज एक प्यारा हमारे घर मेहमान बना था, आज एक बाबरकत शख्स मेरे घर आया था, जिसकी वजह से ये करम नवाजी है, ये बरकत है, ये रोशनी है। ये रोशनी का तसव्वुर, ये कायनात में उजाले हुजूर के दम से। तो कहा कि आज एक बाबरकत शख्स मेरे घर में मेहमान बना था, जिसकी वजह से ये रोशनी है, ये उजाले हैं। मेरे दोस्तों, फिर वो दूध दिखाया। कहा सारी जो कहानी थी, दास्तान थी, सब अबू माबद को सुनाया। अबू माबद का दिल बाग बाग हो गया और अबू माबद ने कहा अपनी बीवी से कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं तो ज़्यादा दूर नहीं था, यहीं पे बकरी चरा रहा था, मुझे भी आवाज़ दी होती कि मैं भी उस प्यारे की ज़ियारत कर लेता, मैं उसके दीदार का शर्फ हासिल कर लेता। मेरे दोस्तों, अब इनको हुजूर का नाम पूछना याद नहीं रहा था, जल्दी जल्दी में थे, हुजूर का नाम नहीं पूछा। तो इन्होंने अपने तौर पे हुजूर का नाम रख दिया मुबारक, यानी बरकत वाला। एक मेरे घर आया था बरकत वाला, तो अपने तौर पे इन्होंने नाम रख दिया हुजूर का मुबारक। अब देखिए मेरे दोस्तों, मिलाद क्या है, हुजूर का जिक्र क्या है, ज़रा सुने और इसको दिल से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अब जब इसका शौहर रोज़ शाम को आता बकरियां चरा के, तो उसकी बीवी खाना पेश करती, तो अबू माबद कहता कि खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की कहानी सुनाओ। वो कहता कि हम खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की कहानी सुनाओ।
डेली उनके घर में यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होता है, हुजूर के हुस्न व जमाल को बयान किया जाता है, हुजूर की सूरत को, हुजूर की सीरत को, हुजूर के अंदाज़ को बयान किया जाता है। तो बच्चा भी बीच बीच में बोल पड़ता है, अम्मी ये भी बताओ ना कि उसने बकरी पे हाथ कैसे फेरा था। यानी एक मोहब्बत भरी मिलाद उनके घर में रोज़ मुनअक़िद होती है। मेरे दोस्तों, उनके घर में एक मोहब्बत भरी, प्यार भरी रोज़ मिलाद मुनअक़िद होती है, हुजूर का ज़िक्र होता है, हुजूर के कसीदे पढ़े जाते हैं। मेरे दोस्तों, अबू माबद बड़ा इंतज़ार में कि काश वो लम्हे भी आएँ कि मैं भी हुजूर का दीदार करूं, हुजूर के दीदार से फैज़याब हूँ। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी के लैलो नहार बीतते गए, फिर वो वक्त भी आता है कि उम्मे माबद सौदा सर्फ लेने के लिए बाज़ार जाती हैं। जब बाज़ार जाती हैं तो बाज़ार में सौदा नहीं मिलता है तो वो बड़े बाज़ार यानी मदीनतुर रसूल चली जाती हैं। जब मदीनतुर रसूल में जाती हैं, माँ बच्चे दोनों टहल रहे थे सामान लेने के लिए, सौदा लेने के लिए, तो बच्चे की नज़र सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे पड़ती है। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे उस बच्चे की नज़र पड़ती है, उस बच्चे की मोहब्बत का अंदाज़ा आप इस अल्फाज से लगा सकते हैं। जब बच्चे ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो अपनी माँ को मुखातब करके बोलता, या उम्मा हाज़ा रजुलुल लज़ी मअल मुबारक, अम्मी देखो ना ये वही है जो मुबारक के साथ था। सुभान अल्लाह। कहा कि अम्मी देखो ना ये वही है जो मुबारक के साथ था। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, उल्फत, तड़प थी कि मोहब्बत में वो तड़प रहे थे। उनकी आंखें भरी हुई थी कि काश हुजूर का दीदार हो जाए, हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। तो वह बच्चा बेसाख्ता तड़प जाता है और अपनी माँ को आवाज़ देता, या उम्मा हाज़र रजुलुल लज़ी माल मुबारक, अम्मी देखो ना ये वही शख्स है जो उस दिन मुबारक के साथ था। वालदा जब पलट के देखती है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, दौड़ती हुई उनके पास हाजिर होती है और कहती है कि मुझे मुबारक के बारे में बताओ ना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर पूछते कौन मुबारक, इसलिए कि इन्होंने तो अपने तौर पे नाम रख लिया था मुबारक, कौन मुबारक? तो बच्चा बोलता है वही मुबारक जिसने बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा था। मेरे दोस्तों, फिर कहा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, चलो चलो मैं तुम्हें मुबारक के डेरे पे लेके चलता हूँ। मेरे दोस्तों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको लेकर हुजूर की दहलीज़ पे हाज़िर हुए। इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा और ईमान की दौलत से माला माल हुए। मेरे दोस्तों, जब ये घर वापस पहुँचे, माँ और बेटे दोनों आपस में बोलते हैं कि अम्मी आज अब्बू को मैं बताऊँगा कि हमने मुबारक का डेरा देख आया हूँ। माँ कहती बेटे मैं बताऊँगा। बेटा कहता नहीं नहीं अम्मी मैंने पहले देखा है, मैं बताऊँगा कि हुजूर का डेरा कहाँ है। मेरे दोस्तों, जब उसका शौहर घर आता है, इससे कबल कि ये दोनों कुछ बोलते, शौहर ही खुद बोल पड़ता है, आज फिर कुल्ली महक रही है, आज फिर झोपड़ी महक रही है, आज फिर तुम्हारे चेहरे महक रहे हैं, लगता है फिर मुबारक तुम्हारे घर आया था। तो माँ कहती नहीं नहीं मुबारक तो नहीं आया था, हमने मुबारक का पता ढूंढ आई हूँ। यानी दुनिया जिसको मोहम्मद कहती है हम उसको मुबारक कहते हैं। सारे हाजिर हुए और हुजूर के दामन से वाबस्ता हुए और इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। तो मेरे दोस्तों, हमें भी हुजूर का उम्मती होने पे फ़ख्र करना चाहिए। हम बड़े खुश नसीब लोग हैं मेरे भाई। यह मीलाद का महीना मोमिनों का महीना है, आशिक रसूल का महीना है। जब भी हुजूर का नाम हो तो दिल से नाम लिया जाए और हुजूर की मोहब्बत दिल में आबाद की जाए। हमारी आने वाली नस्ल हुजूर के इश्क में मचलने वाली हो।